नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का एक लेक्चर आधारित रहेगा आपके मैथ पर। मैथ में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है और उस एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। उस क्वेश्चन को पहले आप पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्यूशन को मिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है ये कि एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य आपका 12,000 रुपये दिया गया है और एक व्यक्ति उस पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। मतलब सीपी कह रहा है, यानी 12,000 रुपये इसका अंकित मूल्य है और वो कह रहा है 10% की छूट यानी 9/10 और 20% की छूट यानी कितना आ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन होती है भैया 1/5। 5 रुपये पर 1 रुपये छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। इतने के क्रय मूल्य पर खरीदता है और उसे 10,800 में बेच देता है, यानी एसपी इसका कितना है 10,800। आपसे कह रहा है कि परसेंट लाभ या हानि बताओ। तो बिल्कुल सरल है, 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे। 12 निम्मा 108, मतलब इधर आ गया 1, इधर रहा 4:5। क्रय मूल्य 4 रुपये है, विक्रय मूल्य 5 रुपये है, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। परसेंट प्रॉफिट 1/4 × 100, बोलो कितने परसेंट आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर आपका कितना इसमें सही है, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रहा, ये आपका विभाज्यता से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6523678 PQ ये नंबर 99 से विभाजित है। किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। तो आपको बताना है P और Q के स्थान पर क्या क्या आएगा। ऑप्शन पहला 4, Q है आपका 4, P6 एंड Q आपका है 2, P2 और Q कितना है आपका 6 और P3 और Q आपका दिया गया भैया 5। रखते हैं, विभाज्यता पता होनी चाहिए आपको। 99 का किसमें डिवाइड जाएगा, जो संख्या 11 और 9 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, 9 की विभाज्यता क्या है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। और 11 की विभाज्यता क्या होती है कि अल्टरनेट अंक का सम या तो इक्वल हो या उनका अंतर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो। देखो कैसे, पहले 11 की विभाज्यता चेक करेंगे। तो 11 की 6 और 2 8, 6 14, 6 2 8, हाँ 8 6 14, 14 8 8 4 12, 22 प्लस क्यू इक्वल टू 5 3 8 7 15 प्लस पी 15 प्लस पी। या तो ये डिविजिबल दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब अंतर 0 होना चाहिए, या इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो तो पहले आप क्या करेंगे, अब देखो 9 की विभाज्यता क्या होती है। 9 की विभाज्यता के लिए इन अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखना भैया कैसे, 6 3 9, 7 2 9, 8 और 5 13, 13 6 19, 8 5 13 6 19 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 19 8 27, मतलब उनका योग 8 होना चाहिए। तो 4 4 8 ये भी हो सकता है, 6 2 8, 2 6 8, 5 3 8 सब हो सकता है। 9 से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे पता चलेगा। अगर आप P बराबर 4 लिख देंगे, Q बराबर 4, P बराबर 4, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 19। भैया देखो क्या ये बराबर है, नहीं। क्या इनका अंतर 11 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। सेकंड वाले में देखो P 6 है, तो P 6 है, 22 6 28 हो गया और Q आपका है, सॉरी उल्टा हो गया, 22 और 6 कितना हो जाएगा, P 6 है, 15 और 6 कितना हो गया 21 और Q 2 रखेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 21 22 और 2 24। क्या ये इक्वल है, नहीं है। 9 से विभाज्य 11 से डिविजिबल है, नहीं है। P बराबर 2 रखेंगे तो 15 2 17 हो जाएगा और Q बराबर 6 रखेंगे, 22 6 कितना हो जाएगा 28। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। तो अंतर इनका निकाल लो, अंतर निकालो 8 1 1, अंतर आ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, ये वाला सही होगा। मतलब 11 की विभाज्यता ये होती है कि अल्टरनेट जो डिजिट होंगे उनका सम, या तो सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए, तभी आपका 11 से कटेगी। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 6 8 10 से विभाज्य करने पर
क्रमशः 4, 6, 8 शेष बचे, यानी 6, 8 और 10 से विभाज्य करने पर जो रिमाइंडर आपका बचता है वो आपका बचता है 4, 6, 8, 4, 6, 8, ये रिमाइंडर बच। देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले क्या करेंगे, इससे डिविजिबल होनी चाहिए संख्या, तो इनका एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 10 का एलसीएम करोगे तो एलसीएम 6, 8, 10 का कितना आ जाएगा, बोलो भैया। तो ये आ जाएगा 6, 8, 10 का एलसीएम हो जाएगा। 6 के लिए 2 तिया 6, 8 2 चौक 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 के लिए 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 0 आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 आ गया, ठीक है इनका। और वो कह रहा है 4, 6 और 8 शेष बचना चाहिए, यानी इनका डिफरेंस आप कर लोगे तो सबका डिफरेंस 2 ही आएगा, 2 आएगा भैया। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 122। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन नंबर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा 8 जहाज कर्मी हैं, जो 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है उसके स्थान पर नया व्यक्ति आया। अच्छा 60 किलोग्राम के स्थान पर नया आया तो वजन बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले का वजन ज़्यादा होगा। आने वाले का वजन ज़्यादा होगा तो जाने वाले का वजन है 60, तो 60 किलोग्राम तो आया ही आया। इसके बाद कह रहा है 8 लोगों पर उसने 1.5 किलोग्राम बढ़ा दिया, इसका मतलब ये जो है कितना, प्रत्येक के लिए 1.5 किलोग्राम ज़्यादा लाया होगा। तो ये 60 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और प्लस 4 ये आ जाएगा, 8, 4, 12, यानी वजन कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम। आने वाले का वजन कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, एक साइकिल की कीमत में 20% की कमी कर दी जाए और बिक्री में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन है, आप इससे कर सकते हैं मास्टर ट्रिक से, x + y ± x/100। तो एक पर 20% की वृद्धि प्लस लगा देंगे, एक पर 20% की कमी -20 × 20/100। ऐसा आपका क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा कमी होती है, और ये कितने परसेंट की कमी होगी, कमी होगी 4% की, ठीक है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी करते रहो और अपने दोस्तों को इस मुहिम के बारे में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 30 प्रतियोगी गणित में फेल हो गए, ओके। इसके बाद कह रहा है 50% प्रतियोगी अंग्रेजी में फेल हो गए, बिल्कुल, और जबकि 30% दोनों में पास हुए। यहीं से पकड़ना है आपको क्वेश्चन, 30% दोनों में पास हुए तो पास वाले निकालना है। तो पास वाले अगर लिखेंगे, दोनों में पास कितने हैं, 30%, और गणित में वो कह रहा है फेल कितने हैं, 20%, यानी गणित में अगर फेल 20% है, फेल कितने हैं भैया गणित में, 20%, तो पास कितने हुए होंगे, 80%। केवल गणित की बात करें। ऐसे ही अंग्रेजी में वो ये कह रहा है फेल है 50%, तो इसका मतलब पास भी कितने परसेंट हुए, 50%। और यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। तो वेन डायग्राम आप बना लेंगे, लो ये बन गया वेन डायग्राम। ये तुम्हारा आ जाएगा 30, ये दोनों का हो जाता है यहाँ पर 80 है तो ये 50 हो जाएगा, और ये अगर 50 है, ये मैथ का है और ये आपका इंग्लिश का है, 30 और ये कितना हो जाएगा 20। तो ये सब किसका आएगा, ये सब पास वाले का आएगा। आप इसको देखेंगे 50, 30, 80 और 20 क्या हो जाएगा, 100। इसका मतलब फेल हुआ ही नहीं। अच्छा देखते हैं, 30% था, सॉरी 20% की जगह कितना था, 30%। 30 है तो ये 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा तो 30 ये 40 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 30, 70, 20, 90। 90% पास हुए, तो दोनों में अगर फेल पूछा जाएगा तो फेल कितना परसेंट हो जाएगा, 10% दोनों में फेल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि उसमें 25% का लाभ जुड़ जाए। मतलब अंकित मूल और अगर हम क्रय मूल निकालें तो क्रय मूल और अंकित मूल क्या हो जाएगा कि इतना अधिक अंकित करता है कि 25% का लाभ जुड़ जाए। मतलब उसका अंकित मूल कितना हो जाएगा, 125। अगर क्रय मूल हमने 100 मान लिया, अंकित मूल कितना हो जाएगा, 125। अब वो कह रहा उस पर वह 16% की छूट भी देता है, और अंकित मूल पर जब छूट देगा 16%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका बन जाएगा विक्रय मूल।
अब 16% की छूट, अब देखो 16% छूट यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से निकालेंगे, अगर 4% इसका निकालेंगे, 125 का निकालो 16%, 16/100, 25 पंचे 25 चौको 4 चौको कितना आ जाएगा, 20 रुपये छोड़ देता है, 20 रुपये का डिस्काउंट देता है, तो बेचेगा कितने में, 105 में। तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 100 रुपये की चीज़ 105 में बेची तो कितने % का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको इस तरीके से सीरीज मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आया है बिल्कुल सेम एग्ज़ाम में, कल एसएससी का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कह रहा है कि 10%, 20% और 40% का क्रमागत एकल छूट बताइए। अच्छा, 10%, 20% और 40%। देखो जब इस तरह की वैल्यू आ जाएगी तो आप मास्टर ट्रिक से कर देंगे, लेकिन इस तरह की वैल्यू ना आए तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड से कर देंगे। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 10% छूट यानी -10, 20% -20, 2 में लगाएंगे मास्टर ट्रिक, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 × 20/100। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -30 और प्लस का क्या आ जाएगा, 2, यानी ये वास्तव में 28% की छूट आई। अब इसमें और 40% पे लगा देंगे तो माइनस का 28%, माइनस का 40% और माइनस माइनस हो गया प्लस, 28 × 40/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। इनको आप ऐड करेंगे तो माइनस के 8 और 4 2 6 68। यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा कर लेते, 8 चौको 32 की 2 और 8 दूनी 4 अट्ठे 32 की 2 और 4 दूनी 8 और 3 11, 11 कितने अंक बाद, 0.1 अंक बाद। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना भैया, यहाँ पर कह रहा है 68 में से 11 घटाओ, तो 68 में से 11 घटाओगे तो 57, लेकिन 0.2 और घटाना है तो कितना आ जाएगा, 56.8%। तो सॉरी कितना आ जाएगा, 56 एकल छूट हो जाएगी आपकी 56.8%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, दूसरा सही है। इसी तरीके से वीडियो को आप पॉज कर करके सॉल्व करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है सीरीज़ में। अगला कह रहा है 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परकलित किया गया, यानी 100 प्रेक्षण थे, 100 प्रेक्षण थे और इसका माध्य क्या था, 40 था, 40 माध्य, ये माध्य 40 था। अब आपसे कह रहा है कि यह देखा गया कि 53 की बजाय 83 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य बताओ। अरे 53 की जगह सही क्या था, 53 पढ़ कितना लिया गया, 83, ये ज़्यादा नहीं पढ़ लिया गया। और जब ज़्यादा पढ़ लिया गया तो आज माध्य आया 40, इसका मतलब कितना ज़्यादा पढ़ लिया गया भैया, 30 ज़्यादा पढ़ लिया, कितने पे, 100 पे, तो इसका मतलब 0.3 ज़्यादा पढ़ लिया गया, तब आया 40। तो रियल में निकालने के लिए 40 में से 0.3 माइनस कर देंगे तो 39.7 कितना आ जाएगा, 39.7। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये दिया गया है कि, एक सेकंड रुकना थोड़ा भैया। हाँ, ये क्वेश्चन है कि 2 साझेदार x तथा y एक का के निवेश का अनुपात कितना दिया गया है, 11:12, और उनके लाभ का अनुपात है 2:3। यानी पहले का निवेश का अनुपात x और y निवेश करते हैं 11/12 के अनुपात में, और ये कह रहा है कि उनके लाभ का अनुपात कितना आता है, 2/3। अगर x 8 महीने काम करता है तो x अगर 8 महीने काम करता है तो y कितने महीने काम करता है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y = कितना आ जाएगा, 11। y ने कितने महीने काम किया, 11 महीने काम किया। बहुत सरल है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर निवेश गुणे समय, निवेश गुणे समय। बस इस क्वेश्चन को लगाएंगे, लाभ बराबर निवेश गुणे समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पर आपको देखना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि, क्वेश्चन कहाँ पे गया, हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5। इसमें से 15 लीटर पानी मिलाया जाता है, तब मिश्रण का अनुपात 7:8 हो जाता है।
15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 7:8 हो जाता है। अब जो चीज़ मिलाई जाएगी, जो चीज़ नहीं मिलाई जाएगी उसको इक्वल कर लेंगे। तो ये पहले ही से इक्वल है। यहाँ पर मिलाया गया कितने यूनिट? 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान कितना है? 15। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5। 1 यूनिट का मान हो जाएगा तुम्हारा 5। आपसे कह क्या रहा है? तो बताइए नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, नए मिश्रण क्या है? पानी कितना है? 8। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट। 8 × 5 कितने लीटर हो जाएगा? 40 लीटर। 8 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 40 लीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। इसका ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर ये उसका कौन सा है? बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ये कह रहा है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83 रुपये 20 पैसे हो जाते हैं। यानी 64 रुपये 2 वर्ष में टाइम दिया गया है, 83 रुपया 20 पैसा हो जाते हैं। ठीक है, ये टाइम है आपका और ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अब क्या कह रहा है? उसी दर पर, सेम रेट वही है कि उसी ब्याज की दर पर 86 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? उसी दर पर जो 86 रुपये 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो बहुत सरल क्वेश्चन है आपका। देखो 2 वर्ष में 83 रुपया 20 पैसा हो गए 64 से, इसका मतलब 2 वर्ष में ब्याज मिला कितना होगा? तो आप इनको माइनस कर देंगे। 14 में से 4 में से 3 गया 1, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, यहाँ 20, यहाँ से करेंगे 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 7 में से 6 गया 1, यानी 2 वर्ष में ब्याज इतना है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 2 नेम 18 और 2 छंग 12। कितने रुपए पर? 64 रुपये पर। ये आपका क्या होता है? रेट निकल आता है, यहाँ से रेट निकाल सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 960/64। सॉल्व कर लो भैया। 8 8 64, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120। 4 से काट दोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 30, यानी कितने परसेंट आ गया? 15%। और 4 महीने के लिए देखो क्या होता है? RT% होता है प्रिंसिपल का, RT%। ये तुम्हारा क्या होता है? रेट। तो R आपका है याद 15% और टाइम है 4, 15 चौको 60%। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन हो गया 160%। निकाल लेंगे भैया। 86 का 160% निकाल लेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये 0 आप गुणा कर लेना। 16 छंग 96 की 6 हासिल लगी 9 और 16 8 128, 128 और 9 128 और 9 8 17, 137। और कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे? 1 अंक बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका ये 137.60 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये है, हाँ, क्वेश्चन नंबर ये 52। देखो इसमें लिखा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। अच्छा, 1% ज़्यादा ब्याज की दर होती तो उसे 24 रुपये अधिक मिलते। अरे 1% अगर ज़्यादा होती और 2 वर्ष के लिए तो 2 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 24। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12। और क्रय मूल हमेशा कितना होता है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1200। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लगाइए आप इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक किसी कार्य को 6 दिन में करता है और एक बी की क्षमता ए की क्षमता से 25% अधिक है। ये कह रहा है कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 25% अधिक है। तो बी की क्षमता ए की 25% की भिन्न कितनी होती है? 1/4। और ये ए की क्षमता आ गई और बी की 25% अधिक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्षमता का रेशियो। ठीक है, और वो कह रहा है एक किसी कार्य को करता कितने दिन में? 6 दिन में। तो अगर कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे दिन, क्षमता गुणे दिन। और किसका दिन दिया गया? दिन दिया गया ए का, तो ए कितने दिन में करता है? 6 दिन में। और क्षमता कितनी है? 4। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 24। अब वो कह रहा है बी इस कार्य को कितना करेगा? अरे 24 कार्य है ना, अब बी करना है, बी करेगा 5, काट देंगे 5 को 20, 4 से 4/5 दिन। ठीक है, अब वैसे भी अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हो कि ये 4 5 है, ये 5:4 आ जाएगा। हेलो, 5 का मान तुम्हारा कितना दिया गया? 5। ये दिन का रेशियो आ जाता है। 5 का मान आपको दिया गया 6, तो 4 का मान निकालना x करके इस तरह कर सकते हो, 24/5 आएगा वही उत्तर। ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया है, ये केवल 2 के लिए लागू होगा, 3 के लिए थोड़ी। ये कह रहा है एक
खोखले बेलनाकार नली जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, लोहे की बनी। अच्छा, नली की लंबाई यानी h बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है इस लोहे की बाहरी और आंतरिक व्यास 8 और 6 सेंटीमीटर, यानी बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास कितना दिए गए, 8 और 6। अगर हम त्रिज्या निकालें, बाहरी त्रिज्या, तो ये 4 आ जाएगी, और आंतरिक त्रिज्या निकालें तो कितनी आ जाएगी, 3। अब वो ये कह रहा है तो नली को बनाने में उपयुक्त हुए लोहे का आयतन। अरे लोहे का आयतन, तो लोहे का आयतन पूछा गया। लोहे का आयतन, लोहा होता कैसा, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन पूछा। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। पाई 22/7 लगा दो, r1 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एच का मान लिख लो 20। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 22 ये हो जाएगा 440, हाँ 440 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। यानी कह रहा है एक आयत है और एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसके परिमाप बराबर है। तो परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप लिखेंगे 2l + b, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अगर इसकी भुजा पता है तो 3 लिख देंगे। अब देखो आगे क्या कह रहा है, परिमाप बराबर है आयत की एक भुजा त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। तो हमने मान लिया आयत की लंबाई और त्रिभुज की भी ये लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो 3l के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2l + 2b हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3l, यानी l बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2b। ये आपका आ गया रिलेशन। अब वो कह रहा है तो आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात, यानी आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है l × b, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है √3/4 a²। ये आपका इस तरह ये फार्मूला होता है, फार्मूला बता दिया। अब देखो आयत में रखेंगे तो ये तुम्हारा a इसकी कितनी है l, इसको रख देंगे तो b की जगह, l की जगह हम क्या रख सकते हैं 2b, तो ये तो आपका 2b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 4, और l की जगह 2b मतलब 4b²। b² से ये b² कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आया 2:3। क्या आ गया 2:3। देखिए दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल, क्या आया आपका 2:3। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल बनाएंगे। ये सीरीज़ आपकी लगातार आती रहेगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है ज़रूर। और अपने दोस्तों को भी बताना है, थोड़ा आज टाइम कम है और हमें भी कोचिंग जाना है, इस वजह से इसको यहीं पर रोकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।